हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉक स्किल चैनल। इस वीडियो में मैं तनु आपको बताऊंगी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको 9th या 11th क्लास में कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको ऑप्शन में चूज़ करके आप ना ही बल्कि अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बल्कि अपने लिए तमाम रोज़गार के अवसर भी खोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें वॉक। 9th क्लास में हमारे पास इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएस और साइंस ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहते हैं, लेकिन इसी के साथ ही हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। 8th क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, कोई पंजाबी ले रहा है, कोई संस्कृत लेता है, कोई ड्राइंग लेता है, कोई होम साइंस लेता है, कोई फिजिकल भी लेता है। लेकिन 9th क्लास में आपको इसी के साथ एक और बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुनने का अवसर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट। जी हाँ, वोकेशनल सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ साथ आपको एक रोज़गार का अवसर भी देता है, जो आपको आगे हेल्पफुल रहेगा आगे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े मैच्योर होते हैं, उनको पता रहता है कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमें आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है। लेकिन इन तीनों ट्रेड्स के साथ ही आपको वोकेशनल सब्जेक्ट चुनने का भी अवसर मिलता है। ये वोकेशनल सब्जेक्ट्स हरियाणा बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड्स में भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स, हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसके अलावा यूपी, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसके अंदर ये वोकेशनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो वोकेशनल सब्जेक्ट्स क्या हैं और इनको लेने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वोकेशनल सब्जेक्ट्स को जानने से पहले आपको एक चीज़ के बारे में और बताना है, वो है NSQF। अब ये NSQF होता क्या है? NSQF का मतलब है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये एक गवर्नमेंट की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो ही इसको स्पॉन्सर्ड करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ही स्कीम है, इसीलिए इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर ये चलाई गई है। सीबीएसई ने भी इसको एक अच्छा क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क मानकर इसे अपने सिलेबस में शामिल किया है। बहुत सारे सीबीएसई स्कूल्स के अंदर भी ये NSQF जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारे जो मॉडल संस्कृति स्कूल जो इस साल बने हैं या जो पहले हैं, उनके अंदर भी NSQF अवेलेबल है। तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो NSQF है, ये NSDC जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ HRD का ही एक पार्ट है, NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके अंडर एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को कुछ स्किल सिखाई जाती हैं, जिससे आगे चलकर वो पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब या कोई भी ऐसा काम कर सके जिससे उनकी स्किल ओरिएंटेड काम कर सके, जिससे उनको नौकरी लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब NSQF के अंदर क्या सब्जेक्ट हैं और उनको लेने के फायदे क्या क्या हैं? पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको अगर आप लेते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि NSQF के सब्जेक्ट लेने के क्या क्या फायदे हैं। अगर आप इन NSQF के अंडर आने वाले कोई भी सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो इससे आपको हर साल एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपको अन्य किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में नहीं मिलता है। जी हाँ, आपको 9th, 10th, 11th, 12th हर साल का एक अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 9th और 10th में भी इसको कंटिन्यू करते हैं, तो 9th के लिए अलग सर्टिफिकेट है, 10th के लिए अलग है, 11th के लिए अलग है और इसी तरह से 12th के लिए अलग है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका 4 साल का, जी हाँ, 4 साल का आपका एक जो है प्रोग्राम जो है वो आपका हो जाएगा। तो 4 ईयर प्रोग्राम आपका हो जाएगा। इसके अलावा 4 ईयर के अलावा आपके पास 2 ईयर का भी ऑप्शन है। 2 ईयर का भी प्रोग्राम है जो 9th और 10th के अंदर होता है और 11th और 12th में होता है। और अगर आपको ये पता ही है कि अगर आप बाहर से कोई भी स्किल सीखते हैं, कोई भी आप डिप्लोमा करते हैं, तो अगर आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए आपको एक भारी भरकम फीस देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सेंटर से कोई कंप्यूटर कोर्स करते हैं, कोई डिप्लोमा करते हैं कंप्यूटर में, तो लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके स्कूल में फ्री अवेलेबल हैं। जो आपको ये सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं वो भी आपके BSEH भिवानी बोर्ड जो है आपका, जहाँ से आपकी DMC आती है 10th और 12th की, वो
ही प्रोवाइड करता है, जो कि पूरे भारत में मान्य हैं। अगर आप कहीं पर भी जॉब के लिए जाते हैं तो वो सर्टिफिकेट जो रहेगा वो आपका मान्य रहेगा। दूसरा आपका फ़ायदा है इसको लेने का, फ्री बुक्स। आपको एनएसक्यूएफ के किसी भी सब्जेक्ट के लिए बाहर से कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक्स आपको स्कूल में फ्री ही अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा अगर आप ये सब्जेक्ट लेते हैं तो आप पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स को लेकर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का मेन जो उद्देश्य है सरकार का, वो भी यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को स्किल्ड बनाएं, उन्हें एक ऐसी कला सिखा दें जिसके आधार पर वो भविष्य में अपना रोजी रोटी जो है वो कमा सके। नेक्स्ट है आपका अप्रेंटिसशिप। ये लास्ट ईयर ही एनएसक्यूएफ के अंदर ऐड हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर 9th या 10th क्लास का कोई बच्चा है तो वो 18 साल से कम उम्र का ही होगा लगभग। तो जो बच्चे 18 साल से कम हैं, जिनको इंडस्ट्री में जॉब करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है या कानून है वो ये कहता है कि 18 साल से कम किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को आप नौकरी नहीं देंगे। वो चाइल्ड एक्ट के अंदर आता है। तो अप्रेंटिसशिप एक ऐसा पोर्टल स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर क्या है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो है पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, कुछ पैसे कमाना चाहता है साइड बाय साइड अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए, तो वो अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। वो आपको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देंगे, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी आप जो है अप्रेंटिसशिप करके अपना काम चला सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है, आपको मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है। ये सारे सब्जेक्ट आपके स्कूल में अवेलेबल हैं। बहुत सारे स्कूलों के अंदर एनएसक्यूएफ का प्रोग्राम चल रहा है। जिनमें नहीं चल रहा है उसमें भी मैं यही दुआ करूंगी कि जल्दी ही एनएसक्यूएफ उसके अंदर भी स्टार्ट हो जाए, ताकि हर बच्चे को ये जो है अवसर मिल सके कि वो अपना पढ़ाई के साथ साथ कुछ भी काम कर सके। नेक्स्ट इसके अंदर है कि मार्क्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। एनएसक्यूएफ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपके मैक्सिमम मार्क्स आने की संभावना रहती है। इवन 90+ जो है वो आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। प्रैक्टिकल से आप सीखेंगे। आप जब इस सब्जेक्ट को लेंगे या आपके स्कूल में जो भी टीचर एनएसक्यूएफ को पढ़ा रहे हैं, आप उनसे बात करिए, वो आपको और भी ज़्यादा अच्छे डिटेल में समझाएंगे कि जो प्रैक्टिकल है वो कितने मार्क्स का आएगा, या फिर आपका जो थ्योरेटिकल है वो कितने मार्क्स का रहेगा। तो मैक्सिमम 50 to 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है। जैसे सीबीएसई में 12th क्लास में शायद प्रैक्टिकल 60 का है और थ्योरी आपकी 40 की है, या शायद थ्योरी 60 की है, प्रैक्टिकल 40 का है। मतलब 50-50 का अप्रॉक्सीमेट आप लगा के चलिए कि रेशो जो है इसमें रहता है। जैसे कि एनएसक्यूएफ के और सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, उसके अंदर एक और मेन फीचर है इसके गेस्ट लेक्चर। हर ट्रेड के, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, एनएसक्यूएफ के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो हर सब्जेक्ट के गेस्ट लेक्चर अरेंज किए जाते हैं। आपके स्कूल में जो टीचर है वो तो आपको पढ़ाएंगे ही सही, इसके अलावा दूर दराज के शहरों के या कॉलेजेस के बड़े जो एक्सपीरियंस्ड पर्सनस हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे बच्चों को रूबरू कराया जाता है। वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में या फिर अपने स्टडी से रिलेटेड जो है आपको, आपके जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आपको और भी ज़्यादा जो है वो पढ़ाएंगे, जिससे आपकी स्किल जो है और इन्हांस होगी। ये कुछ पिक्चर्स मैंने शेयर की हैं गेस्ट लेक्चर की, जो डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट टीचर्स को ने जो है पढ़ाया है। उसके अलावा है हमारे फील्ड विजिट। फील्ड विजिट का मतलब होता है कि अगर आप एनएसक्यूएफ का कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपको बाहर जाकर जो है दिखाया जाएगा कि कहाँ पर किस तरीके से काम होता है, कैसे हम इस ट्रेड को लेंगे। आप जो भी अलग अलग ट्रेड के अलग अलग फील्ड विजिट्स होते हैं, जैसे अगर कंप्यूटर या आईटी की बात करें तो वहाँ पर आपको, जहाँ पर आईटी लैब्स बनी हुई हैं, वहाँ पर एक्चुअली में ले जाके दिखाया जाता है कि देखिए यहाँ पर कंप्यूटर का, आईटी का क्या क्या यूज़ हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब आप भी इन्हीं चेयर्स पर बैठकर इस तरह से ही काम करेंगे। तो ये भी कुछ फील्ड विजिट है। ये फिजिकल एजुकेशन के फील्ड विजिट है। एक फिजिकल एजुकेशन के ट्रेनर हैं जो बच्चों को बता रहे हैं कुछ फिजिकल एजुकेशन के बारे में। ये एक बैंक की विजिट है। बैंक में बच्चों को ले जाया गया, जहाँ पर सिखाया गया कि कैसे कैसे कंप्यूटर के आईटी का काम होता है। और इसके अलावा एक इसका मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेने का फ़ायदा है ऑन द फील्ड ट्रेनिंग। आपको एक्चुअल में इंडस्ट्री में, किसी ट्रेनिंग स्कूल में, हम कह सकते हैं कि जहाँ पर रियलिटी में ही बिल्कुल सही जो काम होता है वहाँ पर आपको ले जाया जाता है, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है, जिससे ट्रेनिंग करने के साथ साथ आपको कुछ जो है जितने भी सपोर्टिव टूल्स रहेंगे, जो भी आपको उसकी ट्रेनिंग के दौरान आपको चाहिए होएगा, जो स्टाइपेंड है, मतलब सीखते
आप सीखेंगे भी सही और आपको साथ में स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आपको ट्रेनिंग के लिए भी ले जाया जाता है। कुछ अप्रोक्सीमेट 100 आवर्स की ट्रेनिंग होती है जो हम 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को जो है वो कराते हैं, जिससे वो सीख जाया जाता है। कुछ अप्रोक्सीमेट 100 आवर्स की ट्रेनिंग होती है जो हम 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को जो है वो कराते हैं, जिससे वो सीखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। ये देखिए, ये कुछ ट्रेनिंग की हमारी पिक्चर्स हैं। ये अपैरल के रिलेटेड ट्रेनिंग के पिक्चर्स हैं। तो अब बात आती है कि इसके अंदर आप कौन-कौन से सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। आपके स्कूल में एनएसक्यूएफ के कौन-कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। हर स्कूल में 2 या 3 ट्रेड रहती हैं, जैसे इसमें है आईटी है, बैंकिंग है, हेल्थ केयर है, रिटेल, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, अपैरल्स, ऑटोमोटिव, आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। इसके अलावा भी और ट्रेड्स हैं, तो आप पता करिए अपने स्कूल में कि आपके स्कूल में कौन सी ट्रेड हैं। आप कौन सी ट्रेड लेकर, कौन से ऐसे वोकेशनल सब्जेक्ट्स लेकर अच्छे से अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं और आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, आप फील्ड विजिट, गेस्ट लेक्चर, ये सब कर सकते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और विद सर्टिफिकेट कर सकते हैं। भगवान ना करे अगर आप 10वीं में फेल भी हो गए, मान लीजिए 1% लगा के चलिए, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे पास होंगे, लेकिन अगर आप फिर भी फेल भी हो जाते हैं या किसी में कंपार्टमेंट भी आ जाती है, लेकिन अगर आप वोकेशनल सब्जेक्ट में पास होते हैं तब भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसलिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही हमें यहाँ पर सीट्स दी जाती हैं। मोस्टली स्कूल्स के अंदर 40 सीट ही हैं। जी हाँ, लिमिटेड है, 40 स्टूडेंट से ज़्यादा एक ट्रेड में टीचर जो है वो नहीं ले सकता। तो आज ही आप सभी अपने स्कूल के एनएसक्यूएफ टीचर से कॉन्टैक्ट करें और अपनी सीट बुक करें और अपना भविष्य सुरक्षित करें। मैं आपको ये वादा करती हूँ कि कोई भी अन्य सब्जेक्ट की बजाय अगर आप एनएसक्यूएफ की किसी भी ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आप एनरोलमेंट कराते हैं, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं दे सकता। जाने से पहले मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, यूट्यूब पर शेयर करें और सब्सक्राइब करें वॉक स्किल चैनल को। थैंक